नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह एवी न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कोई समाचार लेके नहीं आई हूँ। हाँ, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियाँ, उनकी रचना आग है, उसमें से लेके आई हूँ। पहले हम उनके लिए कुछ पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर जी के लाइनों से, जो 33 जवान हमारे किसान भाई पंजाब हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुँचते पहुँचते कुछ जिनकी डेथ हो गई, मतलब कोई दुर्घटना से मर गए, कोई किसी ने आत्महत्या कर ली, कोई सीमा पे पहुँचे भी तो उन्हें ठंड से वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। उन्हें अपना अधिकार लेकिन नहीं मिला। फिर भी उनकी आत्मा, अगर हम उन्हें उनका अधिकार दिला दें, शायद उनकी आत्मा को शांति मिले। और हाँ, उन बुजुर्ग के लिए भी जिनकी आंखों में आंसुओं के साथ लोकतंत्र तो बह रहा था, लेकिन बहुत सारे सवाल भी थे। वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि आज तक वो किस भ्रम में जी रहे थे। वो एक लोकतांत्रिक देश में हैं, उसका यही मतलब है कि वो अपना पक्ष रख सकते हैं और उनका ये अधिकार है। उन्होंने कुछ नहीं तो 2 पीढ़ियों को अनाज उगा के खिलाया होगा, और आज वही वृद्ध इंसान कह रहा है जो आज की नौजवान पीढ़ी को कहना चाहिए कि हमारे देश की चिंता नहीं है। वो कह रहे हैं कि किसी को भी हमारे देश की चिंता नहीं है, ना तो अदालतें हमारा सुन रही हैं और ना ही सरकार। और शायद इसीलिए वो परमात्मा से ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि उनके लिए कुछ लाइनें। धुंधली हुई दिशाएं छाने लगा कुहासा, धुंधली हुई दिशाएं छाने लगा कुहासा, कुचली हुई शिखा से आने लगा धुआं सा। कोई मुझे बता दे, कोई मुझे बता दे क्या आज हो रहा है। मुँह को छिपा तिमिर में क्यों तेज रो रहा है। दाता पुकार मेरी, दाता पुकार मेरी संदीप्त को जिला दे, बुझती हुई शिखा को संजीवनी पिला दे। प्यारे स्वदेश के हित, प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूँ, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूँ, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूँ। बेचैन है हवाएं, बेचैन है हवाएं सब ओर बेकली है, बेचैन है हवाएं सब ओर बेकली है। कोई नहीं बताता कश्ती किधर चली है, कोई नहीं बताता कश्ती किधर चली है। मझधार है, मझधार है भंवर है या पास है किनारा, मझधार है भंवर है या पास है किनारा। यह नास आ रहा या सौभाग्य का सितारा, यह नास आ रहा या सौभाग्य का सितारा। तंबेधनी किरण का, तंबेधनी किरण का संधान मांगता हूँ, ध्रुव की कठिन घड़ी में पहचान मांगता हूँ, ध्रुव की कठिन घड़ी में पहचान मांगता हूँ। हमारी आगे की लाइनें उन सभी किसान भाइयों के लिए जो कि दिल्ली सीमा पे बैठे हुए हैं। 3 जगह पे है, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर। उन्होंने तो यही सोचा था कि वो आएंगे, शांतिपूर्वक दिल्ली जंतर मंतर उन्हें जाने दिया जाएगा, लेकिन बीच में ही बैरिकेड्स लगा दिए गए। जबकि पंजाब से हरियाणा के रास्ते होते हुए आने में उन्होंने बहुत सारी तकलीफ़ें भी झेली, खाइयों को पार करा, ठंडी पानियों के बौछारों को पार करा, कहीं से मतलब पानी में चल के आए, कैसे भी उन्हें बहुत सारी मतलब परेशानियों का सामना किया, तब वो दिल्ली सीमा पे पहुँचे।
लेकिन फिर भी उन्हें दिल्ली में अंदर जाने नहीं दिया गया। आंसू गैस के गोले भी बर्दाश्त किए उन्होंने। वो 33 ऐसे ही नहीं गए हैं। 33 जवान हमारे नौजवान मतलब किसान ऐसे नहीं गए हैं। उस 16 साल के बच्चे के परिवार से पूछिए कि उसके माता पिता ने क्या सोचा होगा उसके लिए, क्योंकि उन 33 में जो सबसे कम उम्र का था वो 16 साल का था। अगर आज भी हमारा ज़मीर नहीं जगता है, आज भी हम उनके लिए नहीं खड़े होते हैं, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारे अंदर मानवता की कोई भावना नहीं है। आगे पहाड़ को पा धारा रुकी हुई है, आगे पहाड़ को पा धारा रुकी हुई है, बलपुंज केसरी की ग्रीवा झुकी हुई है रो रही जवानी, है रो रही जवानी, अंधेर हो रहा है, निर्वाक है हिमालय, गंगा डरी हुई है, निर्वाक है हिमालय, गंगा डरी हुई है। निस्तब्धता निशा की दिन में भरी हुई है, 50 नाद भीषण विकराल मांगता हूँ, जड़ता विनाश को फिर भूचाल मांगता हूँ, भूचाल मांगता हूँ। आंसू भरे दृगों में चिंगारियाँ सजा दे, मेरे शमशान में या श्रृंगी जरा बजा दे, विस्का सदा लहू में संचार मांगता हूँ, बेचैन जिंदगी को मैं प्यार मांगता हूँ, बेचैन जिंदगी को मैं प्यार मांगता हूँ। ठहरी हुई तरी को ठोकर लगा चला दे, जो राह हो हमारी उस पर दिया जला दे, जो राह हो हमारी उस पर दिया जला दे। गति में प्रभंजनों का आवेग फिर सबल दे, इस जांच की घड़ी में निष्ठा कड़ी अचल दे, निष्ठा कड़ी अचल दे। हम दे चुके लहू हैं, तू देवता विभा दे, अपने अनल विसिक से आकाश जगमगा दे, आकाश जगमगा दे। प्यारे स्वदेश के हित वरदान मांगता हूँ, तेरी दया विपद में भगवान मांगता हूँ, तेरी दया विपद में भगवान मांगता हूँ। दोस्तों, आज का जो ज़िंदगी है वो इतना तनावग्रस्त है, लोगों के बीच इतनी ईर्ष्या की भावना है, इसीलिए तो हमारे यहाँ बांटे जा सकते हैं लोग। इसीलिए कहते हैं कि भारत में बस हमारी सिर्फ एक कमज़ोरी है, इस वजह से ही हम हमेशा गुलाम रहे। देखिए, हमारे यहाँ सबको बांट दिया जाता है, किसान के खिलाफ किसान खड़ा कर दिया जाता है, नौकरशाह के खिलाफ नौकरशाह खड़ा कर दिया जाता है, यहाँ तक कि आप जिस पे भरोसा करते हैं वो भी आपको सहाय छोड़ के चला जाता है। और जब तक ये सब चीज़ें सही नहीं होंगी तब तक हमारे देश प्रगति पे नहीं जाएगा। अभी तो पहले हमें हमारा अधिकार मिले, प्रगति तो उसके बाद होगी। उनके लिए कुछ लाइनें ये भी रामधारी सिंह दिनकर जी की ही हैं। मन की बंधी उमंगे असहाय जल रही हैं, अरमान आरज़ू की लाशें निकल रही हैं, भीगी खली पलों में रातें गुजारते हैं, सोती वसुंधरा जब तुझको पुकारते हैं, सोती वसुंधरा जब तुझको पुकारते हैं।
इनके लिए कहीं से निर्भीक तेज ला दे, पिघले हुए अनल का इनको अमृत पिला दे। उन्माद बेकली का उत्थान मांगता हूँ, विस्फोट मांगता हूँ, तूफान मांगता हूँ, विस्फोट मांगता हूँ, तूफान मांगता हूँ। अब रामधारी सिंह दिनकर जी की ही लाइनों में ये है हमारे नागरिकों की तरफ से हमारे सत्ता पक्ष को चेतावनी। आज तक उन्होंने हमारे किसानों को चेतावनी दी है, लेकिन ये चेतावनी उनके लिए है। सलिल कड़ हूँ या पारावार हूँ मैं, सलिल कड़ हूँ या पारावार हूँ मैं, स्वयं छाया स्वयं आधार हूँ मैं, स्वयं छाया स्वयं आधार हूँ मैं। बंधा हूँ स्वप्न हूँ लघुवृत्त हूँ मैं, बंधा हूँ स्वप्न हूँ लघुवृत्त हूँ मैं, नहीं तो व्योम का विस्तार हूँ मैं, नहीं तो व्योम का विस्तार हूँ मैं। क्योंकि सत्ता नागरिकों से बनती है, नागरिकों पर निर्भर है, ना कि नागरिक सत्ता पे। और समंदर की लहरें जब अपनी सीमा तोड़ देती हैं तो वहाँ पे विनाश निश्चित होता है। और हमारी सत्ता हमारे नागरिकों की धैर्य की परीक्षा बहुत ले चुकी है। अब ये उनकी निरंकुशता की पराकाष्ठा है। और जिस दिन ये सब्र का बांध टूटा, उस दिन सत्ता अपना या अपने पार्टी का वजूद भी नहीं बचा पाएगी। वहाँ सत्ता में बैठने का तो स्वप्न भी न देखे। दबी सी आग हूँ भीषण क्षुधा की, दबी सी आग हूँ भीषण क्षुधा की। दलित का मौन हाहाकार हूँ मैं, दलित का मौन हाहाकार हूँ मैं। सजग संसार तू निजको संभाले, सजग संसार तू निजको संभाले। प्रलय का क्षुब्ध पारावार हूँ मैं, प्रलय का क्षुब्ध पारावार हूँ मैं। और ये सारी चीज़ें एक नागरिक के अंदर आती हैं। आप सोचिए, इतने नागरिक अगर एक साथ खड़े होंगे तो उनका क्या हश्र होगा। सुनूं क्या सिंध में गर्जन तुम्हारा, सुनूं क्या सिंध में गर्जन तुम्हारा। स्वयं युग धर्म की हुंकार हूँ मैं, स्वयं युग धर्म की हुंकार हूँ मैं। कठिन निर्घोष हूँ भीषण असन का, कठिन निर्घोष हूँ भीषण असन का। प्रलय गांडीव की टंकार हूँ मैं, प्रलय गांडीव की टंकार हूँ मैं। दोस्तों हम बता दें, गांडीव आप लोग जानते होंगे, धनंजय यानी महाभारत में जो अर्जुन थे उनके धनुष का नाम था गांडीव, जिससे कि अधर्म को ख़त्म करके धर्म की स्थापना हुई थी। उसमें मुख्य भूमिका अर्जुन की ही थी। वही है कि कठिन निर्घोष हूँ भीषण असन का। प्रलय गांडीव की टंकार हूँ मैं, प्रलय गांडीव की टंकार हूँ। बंधा तूफान हूँ चलना मना है। बंधी उद्यम निर्झर धार हूँ मैं, बंधी उद्यम निर्झर धार हूँ मैं। कहूँ क्या कौन हूँ क्या आग मेरी। बंधी है लेखनी मेरी लाचार हूँ मैं, बंधी है लेखनी मेरी लाचार हूँ मैं। लेकिन जिस दिन इस लाचारी को हम भूल जाएंगे, हम कुछ भी लाचार नहीं है, हमारे नागरिक स्वतंत्र हैं, हाँ, उस दिन सत्ता पक्ष का बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सत्ता पक्ष उसका अस्तित्व तक खत्म हो जाएगा। इसीलिए उन्हीं के, हाँ, ये और बात है कि एक दुखद बात है कि जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, जो हमारे किसान भाइयों की बेइज्जती में बहुत सारी बातें कह रहे हैं, ये बता रहे हैं उनको वहाँ रहने का फंड कौन दे रहा है,
वो ये बता रहे हैं कि अराजकता तो है, तो सामने लाओ ना। देश के लिए इतनी बड़ी समस्या आप सामने नहीं ला रहे कि हाँ मतलब कौन से हैं अराजकता, तो उसमें आप बात करने के लिए नहीं तैयार। और वहीं पे उनके एक नेता हैं, आप लोग को भी याद होगा उनका नाम, महान नेता में गिना जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर पॉलिटिशियन खराब ही होता है। हमारे मतलब सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो भी कविता भी लिखते थे और अपने विचार भी रखते थे। वो एक ऐसे नेता थे कि जब वो युवा थे, अभी विपक्ष में थे, उस टाइम कांग्रेस का वो था, शासन सत्ता पर था। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। संसद भवन में वो बोल रहे थे, वो अपनी बात रख रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो सत्ता पक्ष से किसी नेता ने उनकी बात को काटने की कोशिश करी। जब उनकी बात को किसी ने काटने की कोशिश की तो स्वयं देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने ही तरफ के यानी कि सत्ता पक्ष के ही उस नेता को रोक दिया। उन्होंने कहा, नहीं, इन्हें सुनो, इसको सुनो, क्योंकि ये भविष्य के भारत का भावी प्रधानमंत्री है और उन्हीं के पार्टी के नेता आज ऐसे हैं। वहाँ पे उनको वो बोल रहे थे, कोई एक नेता रोकने मतलब उनकी बात काटने की कोशिश की, प्रधानमंत्री ने स्वयं उन्हें रोक दिया कि ये इन्हें आप बोलने दो, इन्हें विचार रखने दो। और वो चाहते भी थे कि वो हमारे पार्टी में आए, बट उन्हें ये नहीं मंजूर था। वो अलग बात है, लेकिन तब भी सम्मान तो उन्हें उतना ही मिलता था ना। उनकी बातें तो संसद में सुनी जाती थी, उनके जवाब भी मिलते थे। और इससे दुखदपूर्ण बात और क्या होगी कि आज उन्हीं की पार्टी ना तो अधिकार दे रही है, यहाँ तक कि बात भी नहीं कर रही है, वो तो अपने चुनाव में मगन है। और अमित शाह जी कुछ नहीं कर सकते, तो ये लोग प्रचार का क्या कर रहे हैं कि वो, आप लोग को याद होगा बिहार चुनाव के दौरान वो पश्चिम बंगाल गए हुए थे, तो वो किसी विशेष समुदाय के साथ नीचे ज़मीन पे बैठ के खाना खा रहे थे। तो वो खाना पूर्णतः शाकाहारी था, वेजिटेरियन था। अब उनका कंप्लेन ये है, 4 दिन पहले उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट करके लिखा कि ये तो विपक्ष का ये षड्यंत्र है, क्योंकि बीजेपी को कोई रोक ही नहीं पा रहा है। सागर की धारा भी रोक ली जाती है, तुम्हारा बीजेपी क्या है? बीजेपी को कोई रोक नहीं पा रहा है, इसलिए वो इसको फैला रहे हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारे यहाँ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सभी हैं। तो आप जनता उतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो समझ रही है आपकी बातों को। उनकी बात अलग थी, उनकी बात में दम था, तब प्रधानमंत्री ने खुद रोका था। आपकी बातों में और आपके उस ट्विटर जो ट्वीट करा है उसमें कोई दम नहीं है। इसलिए आपको हम आपके ही वरिष्ठ नेता, आपके ही पार्टी के वरिष्ठ नेता के शब्दों में एक बार और समझाना चाहेंगे। इसे आप हमारी जनता की तरफ से अनुरोध समझिए, या ये समझिए कि हाँ एक बार वो और आपको मौका दे रही है, हाँ, या फिर चुनौती। आपको जो समझना है समझ लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मनुष्य के बीच में जो भेद की दीवारें खड़ी हैं उनको ढहना होगा। मनुष्य के बीच में जो भेद की दीवारें खड़ी हैं उनको ढहना होगा, और इसके लिए एक राष्ट्रीय अभियान की ज़रूरत है। और वो राष्ट्रीय अभियान अब चल चुका है। ये अलग बात है कि जिन्होंने ये लाइन कही उन्हीं के पार्टी के नेताओं के लिए ये अभियान चल रहा है, लेकिन ये सही है कि पंजाब से निकला हुआ ये अभियान अब पूरे देश में फैल चुका है। राजस्थान, मध्य प्रदेश,
अब हर जगह से लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ तक कि सिर्फ किसान नहीं, भारत का हर नागरिक उनको समर्थन दे रहा है। ऐसे ही नहीं, 25 करोड़ कर्मचारी, गवर्नमेंट कर्मचारी छुट्टी पे थे, भारत बंद था। जब किसान जागा है, अन्नदाता जागा है, आप जवान और किसान, आपने अपनी निरंकुशता और तानाशाही की हद पार कर दी। आपने सब कुछ किया, सब बर्दाश्त होता, लेकिन आपने हमारे अन्नदाता और हमारे जवानों के साथ जो किया, उसके लिए देश की जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। आप जिन बीएसएफ के जवानों को ये बता रहे थे, जब राजीव गांधी जी ने कहा था कि हाँ इसकी जांच होनी चाहिए, तो आपने एक बार जनता को बेवकूफ़ बना के अपनी तरफ ज़रूर कर लिया था, ये कह के कि विपक्ष हमारे सैनिकों पे सवाल उठा रही है, जबकि बात खुद साफ हुई कि विपक्ष की बात ही नहीं, वो सही है। क्योंकि जब हमारे कर्नल वहाँ चाइना बॉर्डर पे वहाँ के कर्नल से बात कर रहे थे, हमारे बीएसएफ जवान थे वो निशस्त्र गए थे। उन लोगों ने भी, चाइना वालों ने कहा था कि हम भी निशस्त्र आएंगे, लेकिन वो लोग वहाँ से हथियार लेके आए थे और हमारे जवान निशस्त्र गए थे। उसके बाद भी उन्होंने मुकाबला किया। और राजीव गांधी जी का ये कहने का बिल्कुल भी मनसा नहीं था। उनका मतलब ये नहीं था कि हाँ हमारे सेना के सर पे वो अपना सवाल उठा रहे थे। वो तो सभी ने देखा कि निशस्त्र होके भी उन्होंने उनका सामना किया, अंदर नहीं आने दिया। अब वो जो पहले वो 32,000 वर्ग मीटर जो उन्होंने कब्जा कर लिया था, उसकी बात हम नहीं कर रहे, बट इस वाले में, बीएसएफ वाले में जिसमें 20 मारे गए थे, उसमें यही चीज़ थी। आपके पास इतनी भी रणनीति नहीं है कि आप चाइना जैसे देश के साथ बात करने जा रहे हैं, उसके बाद आप अपने सैनिकों को, इसका यही मतलब तो हुआ कि हमारे जवानों की कोई कीमत ही नहीं है। आप बंद करिए, बहुत हो गया।